हेलो गाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे पढ़ने में व्यस्त होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जन्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें वो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं 2026 के लिए। तो पहला चैप्टर आपको हम पहले अपलोड कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में पूछे जाने योग्य हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए। तो विस्तृत क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाने योग्य है, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में पूछने योग्य है और पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। यानी कि जनन तंत्र की सचित्र वर्णन की बात करें, यानी मानव में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है आपका मानव जनन यानी पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 100% में 99.99% चांस है पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, दूसरा है आपका स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका युग्मक जनन है। याद रखिए, युग्मक जनन जो है इसमें दो पॉइंट बनते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं और दूसरा जो बनता है oogenesis होता है जिसे अंडाणु जनन कहते हैं। यानी कि उसका हर एक स्टेप आपको देना होगा क्योंकि दोनों को मिक्स करके ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाया गया। ये आपके लघुत्तरी क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसमें आपसे कहा जा सकता है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करें या संक्षिप्त वर्णन करें। उसी तरह अंडाणु जनन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी दें या संक्षिप्त व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन जो आपका बन जाता है वो होता है आर्थो चक्र जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके एक एक स्टेप पूछे जाते हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे गए। लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा डिटेल देना होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे तो उसमें से छोटे छोटे कि इनमें कौन से हार्मोन्स उपयोग में होते हैं, यानी कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, किससे क्या क्या होता है और कितना ड्यूरेशन लगता है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके अलावा क्या नहीं, इसका वर्णन करने के लिए आपसे कहता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि मानव में शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि मानव के अंडाणु और शुक्राणु यानी कि ओवा का जो ओवा होता है उसका संरचना आपको बनाना होता है और स्पर्म की संरचना बनाने के लिए कह रहा है और उसके बारे में वर्णन करने के लिए भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं लघुत्तरी, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा बाहर से नहीं पूछे जाते। अगर आप कोई पांचों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस पांचों क्वेश्चन से पूरे चैप्टर का आपको पूरा सार मिल जाता है। यानी कि इससे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ जो आप तैयार करते हैं उससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यानी लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं और अति लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर भी आपको अच्छे से मिल सकते हैं। अब लघुत्तरी क्वेश्चन में जो 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं उसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि स्त्री के जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। लॉन्ग क्वेश्चन में वर्णन करने के लिए कहेगा, साथ में यहाँ पे केवल चित्र बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है, यानी कि स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मानव शुक्राणु की संरचना चित्र से समझाइए, यानी कि मानव का जो शुक्राणु होगा उसकी संरचना बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना होगा कि कौन सी चीज क्या है, इसका टेल क्या है, मिडिल पार्ट यानी मिडिल पीस क्या होता है, उसका जो हेड होता है उसमें क्या क्या होता है, मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, टेल का कार्य क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा जो है वो है अपरा। अपरा क्या है, इसके कार्य बताए। अपरा को इंग्लिश में हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का काम पूछा जाता है, प्लेसेंटा क्या करता है और कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद युग्मक जनन किसे कहते हैं, यानी गैमीट का फॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे कि युग्म का निर्माण कैसे होता है और युग्म कितने प्रकार के होते हैं। तो युग्म आप कह सकते हैं 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और एक आपका oogenesis होता है, यानी एक अंडाणु जनन होता है, एक शुक्राणु जनन होता है। तो दोनों के बारे में आपसे पूछ रहा है। शॉर्ट में आपको लिखना है क्योंकि जितना पूछा जाए सिर्फ उतना आंसर दे। ज़्यादा आंसर अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका समय खराब होगा और आपका क्वेश्चन पेपर छूट सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें आप। तो पांचवा क्वेश्चन आपका शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन है अंडाणु जनन किसे कहते हैं। दोनों को अलग अलग पूछता है। अगर दोनों एक में पूछेगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, उससे कह रहा है कि अंडाशय का नामांकित चित्र बनाए, यानी ओवरी जो है उसका नामांकित चित्र बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। वर्णन नहीं पूछ रहा, सिर्फ चित्र। तो आप चित्र डायग्राम बना करके इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें कौन कौन सा स्टेज होता है, क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीजें आप उसमें दर्शाना होगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप डायग्राम की। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के पश्चात या अंतरोपण किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है लेकिन आंसर एक ही होता है। निषेचन के पश्चात कौन सी घटनाएं होती हैं, यानी जब आपका भ्रूण बन जाता है उसके बाद की घटनाएं क्या क्या होती हैं वो आपको वर्णन करना है। अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहा जाता है, यानी कि जब भ्रूण बनने के बाद वो जाकर के यूट्रस में चिपक जाता है। इससे जो चिपकता है या इंडोमेट्रियम होता है उससे चिपक जाता है। तो वहाँ पे कौन कौन सी घटना है उसके आगे की स्टेप को आपको बताना है कि क्या क्या होता है, तो उसको समझाना है आपको। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपका आ जाता है अंडो उत्सर्ग, यानी ओवुलेशन कहा जाता है कि ओवा जो
उत्सर्जित होता है तो क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसमें कौन-कौन से हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, यानी कौन-कौन से हार्मोन्स वहाँ पे कार्य करते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। अब आ जाते हैं हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय का मतलब कि ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन या 1.5 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन का आंसर उसी हिसाब से दें जिस हिसाब से आपका नंबर हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें जो है, कह रहा पुरुष जननतंत्र की सहायक नलिकाओं के नाम बताइए, यानी कि यहाँ पे कौन-कौन सी नलिकाएँ होती हैं, उनके नाम बताना है। साथ ही साथ आपको ग्रंथियों बताना है, कौन-कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह होती हैं, इनके कार्य बताना है। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मादा जनन तंत्र की सहायक नलिकाओं के नाम लिखिए, यानी कि मादा जनन तंत्र जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, उसमें कौन-कौन सी सहायक नलिकाएँ होती हैं, फैलोपियन ट्यूब हो गया। इस तरीके से कई नलिकाएँ होती हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। सिर्फ नाम पूछ रहा है कि सहायक नलिकाओं के नाम लिखिए, ओनली नेम लिखना होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं के कार्य बताएं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। ये टेस्टिज में पाई जाती हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे, आप जब इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे बुक में या आपके नोट्स होंगे उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सर्टोली कोशिकाओं के कार्य पूछा जाता है, कहाँ पाई जाती है, कार्य क्या होता है। उसी तरीके से लिडिक कोशिकाएं क्या होती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, तो ये भी आपके पोषण देने का कार्य करती हैं। तो इस तरीके से आप लिडिक कोशिकाओं के बारे में भी आप वहाँ पे अध्ययन कर लें। उसके बाद में नर और मादा हार्मोन्स के नाम बताने हैं आपको, कि कौन से नर हार्मोन्स होते हैं, कौन से मादा हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हो गया, मादा हार्मोन्स में आपका आ जाता है प्रोजेस्टेरोन वगैरह आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको नाम लिखना है। उसके बाद आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, पूरा नाम लिखिए, जैसे LH है तथा FSH है, इसका पूरा नाम लिखिए। तो LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, FSH का जो हो जाएगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ नाम लिखना होता है, 1 नंबर का हो जाता है। 2 पूछे गए तो यानी हाफ हाफ नंबर के रहेंगे। तो ये आपको फिर आगे आपका अपरा का कार्य। तो अपरा का कार्य क्या होता है, यानी प्लेसेंटा के कार्य आपको बताने। ये भ्रूण को जो माता होती है, यानी कि जो माँ होती है, उससे पोषण पहुँचाने का कार्य करती है, और जो भ्रूण होता है उससे अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने में, यानी कि मादा के अंदर पहुँचाने का कार्य करती है। तो प्लेसेंटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि भ्रूण अवस्था में भ्रूण के लिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका आ जाता है पीतक पिंड, जिसे कार्पस लुटियम कहते हैं। ओव्यूलेशन के पश्चात जब वो उत्सर्जित हो जाता है तो जो खाली थैला होता है उसको हम कार्पस लुटियम कहते हैं। इनका काम क्या होता है, तो कह रहे हैं ना कार्पस लुटियम किसे कहते हैं, तो ये आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, यहाँ से ये आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है कि एक्रोसोम के कार्य बताएं। तो एक्रोसोम पाया जाता है स्पर्म, स्पर्म जो होता है, स्पर्म के जो हेड होता है उसके टॉप पे यानी टिप पे पाया जाता है एक्रोसोम। ये पेनिट्रेशन में मदद करता है। तो इतना आपको आंसर लिखना होता है। तो ये थे आपके कक्षा 12 जीव विज्ञान के सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जन्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें और इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।